गुड इवनिंग। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने अनाउंस कर ही दिया है, लेकिन एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गया था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों में फोकस करेंगे। साथ ही साथ हो सकता है 2 साल बीत रहे हैं, आप सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस भी भूल चुके हों, तो आपको एक बार फिर से रिफ़्रेश करने के लिए और इन सभी बातों से रिलेटेड जानकारी देने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी गाइडलाइंस, जो भी टिप्स मैं प्रोवाइड करूं, वो आपको तत्काल अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट फुल शेड्यूल 2020। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा है कि 15 दिसंबर से शुरू हो रही रेलवे भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल अक्टूबर माह में जारी कर दिया जाएगा और जल्द ही भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम और तारीख तय कर दी जाएंगी। ये परीक्षाएं अपनी तय तिथि के हिसाब से होंगी। इसका मतलब ये है कि 15 दिसंबर से 100% आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास समय क्या बचा? अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर, यानी कि कुल 2.5 महीने का समय बचा है। तो पूरी तरीके से अब आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर दीजिए, ज़रा भी ढील मत दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है और निकट भविष्य में फिर नेक्स्ट परीक्षा होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन तय कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए अच्छे से। उन्होंने साफ किया कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए है। गौरतलब है कि 35,000 से ज़्यादा पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती परीक्षा में करीब 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। 1,25,00,000 कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया है और 35,000 का सिलेक्शन होना है। तो सोचिए कितना टफ कंपटीशन है और आपको कितनी तैयारी करनी है। एनटीपीसी के बाद 1,03,000 पदों के लिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होगी। एनटीपीसी की जो 35,000 पद हैं, इनकी जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद ग्रुप डी की परीक्षा होगी। इसके अलावा आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल पदों के लिए भी परीक्षा होनी है। तो अभ्यर्थियों को इन सभी भर्ती परीक्षाओं के विस्तृत शेड्यूल और एडमिट कार्ड डेट का बेसब्री से इंतज़ार है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव जी ने कहा है कि अक्टूबर महीने में, यानी इसी महीने में, आपको एग्ज़ाम शेड्यूल और डेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसके पहले आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है, आपने चेक भी कर लिया होगा। इसे 30 सितंबर तक चेक कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 5 अक्टूबर कर दिया है। जो आइसोलेटेड कैटेगरी की जो पोस्टें थी, आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल पदों के लिए जो परीक्षा होनी थी, उसके लिए डेट्स जो है बढ़ा दी गई हैं, 5 अक्टूबर कर दी गई है। तो 5 अक्टूबर तक उसको आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप शायद भूल चुके होंगे, मैं आपको याद दिला दूं, आरआरबी एनटीपीसी में 2 तरह की वैकेंसीज हैं। एक तो 12वीं पास के लिए, इसमें 10,628 पद हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 4,319 पद हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 760 पद हैं। जूनियर टाइम कीपर के 17 और ट्रेंस क्लर्क के 592 पद हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके 4,940 पद हैं। और जो ग्रेजुएट पोस्ट हैं
उसका डिटेल ये है कि कुल है पद 24,649, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट 88, गुड्स गार्ड 5,748, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 5,638, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 3,164, सीनियर टाइम कीपर 14, कमर्शियल अप्रेंटिस 259 और स्टेशन मास्टर 6,865। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो स्टेशन मास्टर के हैं 6,865, उसके बाद है गुड्स गार्ड के 5,748 और उसके बाद सीनियर कमर्शियल क्लर्क के हैं 5,638 और फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के हैं 3,164। ये जो पद हैं ये ग्रेजुएट्स के लिए हैं। एक बार सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझ लीजिए फिर से। 2 चरणों में CBT 1 और CBT 2 होगा और उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट के और सीनियर टाइप कीपर के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। ये ध्यान से समझ लीजिए, अलग अलग टेस्ट हैं। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। आप चाहेंगे तो इसके बारे में मैं विस्तार से गाइडलाइंस आपके लिए बना दूंगा। इसके बाद CBT में वही प्रवेश कर पाएगा जो CBT 1 में पास होगा। कुल वैकेंसीज के 20 गुना उम्मीदवारों को CBT 2 में प्रवेश दिया जाएगा। 35,000 वैकेंसीज हैं, इसका मतलब कि 7 लाख कैंडिडेट्स को CBT 2 में एंट्री मिलेगी। बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। 1 करोड़ में से 7 लाख को चुना जाना है CBT 2 के लिए। और उसके बाद स्किल टेस्ट उसी का होगा जो कि CBT 2 में पास होगा और स्किल टेस्ट के लिए कुल वैकेंसी के 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, यानी 35,000 के 8 गुने 2,80,000 कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप इसे अंदाज लगाइए कि स्किल टेस्ट की भी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 35,000 के अगेंस्ट 2,80,000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 7 लाख कैंडिडेट्स CBT 2 में एंट्री लेंगे, 7 लाख में से 2,80,000 को सेलेक्ट करना है और फिर उस 2,80,000 में से 35,000 को सिलेक्ट करना है। ये है सिलेक्शन प्रोसेस। तो हर स्टेज को, हर स्टेप को ध्यान से समझिए। कमेंट करके पूछते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हर स्टेज के बारे में आपको सारी जानकारियां देता रहूँगा। कैसे किस स्टेज को क्लियर करना है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो स्किल टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। DV और मेडिकल जो है ये सिलेक्शन प्रक्रिया के सबसे अंतिम चरण में है। तो इसके आधार पर फिर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये थी RRB NTPC के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं आपको एग्ज़ाम तक जो भी जानकारियाँ प्रोवाइड कराऊँ वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। और किसी तरह का कोई प्रश्न हो, किसी तरह की कोई शंका हो, कोई जानकारी आपको करनी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, उसका रिप्लाई करूंगा और ज़रूरी होगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।